बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, ये लेक्चर हमने पहले रिकॉर्ड किया था, मगर डिलीट हो गया था। तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट में हम जो मेन टॉपिक्स हैं उसके हार्ट के सरफेसेस हैं, हार्ट के बॉर्डर्स, हार्ट के वाल्स, मेम्ब्रेन या लेयर जो भी कहें, हार्ट की पोजीशनिंग और उसके अंदर मौजूद चैम्बर्स, और फिर चैम्बर्स की सब डिविजन्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इसके सरफेसेस के बारे में। तो हार्ट के हमारे पास तीन मेन सरफेस, एक इंटीरियर जो कि स्टर्नम की तरफ है जिसको हम क्या कहते हैं स्टर्नोकोस्टल, एक पोस्टीरियर जो कि हमारे वर्टिब्रिस की तरफ है जिसको हम कहते हैं बेस, और एक हमारे पास इंफीरियर जो कि डायफ्राम की तरफ है जिसको हम सरफेस को कहते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस या फिर एपेक्स। जो स्टर्नल कोस्टल है उसमें ज्यादातर राइट वेंट्रिकल का पार्ट आता है, जो बेस है हमारे पास वो लेफ्ट एट्रियम पे कंस्टिट्यूट करती है, और जो डायफ्रामेटिक है उसमें लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स दोनों आते हैं, यानी कि एपेक्स की तरफ आता है। ठीक है, लेफ्ट पार्ट। और अगर हमारे पास डेक्स्ट्रोकार्डिया है तो फिर राइट साइड पे हो। बॉर्डर्स में हमारे पास चार बॉर्डर्स आ जाते हैं, राइट, लेफ्ट, इंफीरियर एंड सुपीरियर। राइट में ऑब्वियसली राइट एट्रियम, लेफ्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल, इंफीरियर पोर्शन में लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल क्योंकि वेंट्रिकल्स नीचे होते हैं, और सुपीरियर में लेफ्ट और राइट एट्रियम्स क्योंकि वो दोनों ऊपर होते हैं। तो एट्रियम हमारे पास अपर साइड पे आएंगे यानी कि सुपीरियर पोर्शन में। फिर आ जाती है हार्ट के हमारे पास वॉल्स, मेम्ब्रेन या फिर लेयर। तो हार्ट के हमारे पास मोस्टली जो है हमारे पास 5 लेयर्स हैं। ठीक है, सबसे जो इनर साइड से हम जाते हैं तो एंडोकार्डियम आती है हमारे पास जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। फिर उसके दरमियान में एक स्पेस आती है जिसको हम कहते हैं सब एंडोकार्डियल लेयर। ठीक है, ये परकिंजी फाइबर इस एरिया में मौजूद होते हैं, सब एंडोकार्डियल लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। यही वजह है कि जब हमारे पास एंडोकार्डियम में जब मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाती है और सब एंडोकार्डियल होती है तो परकिंजी फाइबर भी डैमेज होने लग जाते हैं, और अगर वो एपिकार्डियम तक चली जाए तो फिर परकिंजी फाइबर कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसटी सेगमेंट एलिवेशन वगैरह हो रही होती है क्योंकि हार्ट की कंडक्टिव जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आगे हमारे पास मायोकार्डियम जो कि सब एंडोकार्डियम और सब एपिकार्डियम के दरमियान में मौजूद होता है, और ये जो एरिया यहाँ पर कौन से होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज ऑफ हार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं मायोकार्डियम, मीन्स के मसल्स ऑफ हार्ट। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास एपिकार्डियम। एपिकार्डियम मीन्स के जो हार्ट के ऊपर वाला एरिया है ये बना होता है हमारे पास विसरल पेरिकार्डियम से, और इसके बाद आता है हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को बैलेंस कर रहा होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी यहाँ पर होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास पेराइटल पेरिकार्डियम जो कि सेरस से बना होता है, और आखिर में आ जाते हैं हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम, मीन्स कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट्स है कंपोनेंट्स है वो फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास पोजीशनिंग ऑफ हार्ट। तो अगर हार्ट को हम एंटीरियरली देखा जाए तो उसके जो बेस और एपिक्स है वो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इक्वली नहीं होते हैं। जो लेफ्ट साइड पे उसका जो बेस है वो स्टार्ट होता है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से और एंड होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। ठीक है, और ये जो कंस्टिट्यूट एरिया ये 2/3 होता है, जबकि जो हमारे पास राइट साइड पे है तो थर्ड कोस्टल कार्टिलेज से स्टार्ट होता है और सिक्स कोस्टल कार्टिलेज पे इसका एपेक्स आता है। ठीक है, और ये 1/3 एरिया को कवर कर रहा होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हार्ट के चैम्बर्स। तो हार्ट के हमारे पास मोस्टली 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स के, फिर इनके फर्दर डिवीजन होती है लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि राइट एट्रिया को, फिर हम स्टडी करेंगे वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया को। अब जो राइट वाला पोर्शन है ना हमारे पास राइट एट्रिया, तो ये इनफ्लो को कंट्रोल करता है। सिमिलरली लेफ्ट एट्रिया भी इनफ्लो को कंट्रोल करते हैं, और जो वेंट्रिकल्स हैं दोनों वो आउटफ्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब राइट एट्रियम जो है इसमें सुपीरियर वेना कहवा आ जाता है जो कि हमारे पास ब्लड को अपर एरिया से लेकर आता है, इन्फीरियर वेना कहवा आ जाता है, राइट ओरिकल आ जाता है, साइनस वेनेरम आ जाता है, कोरोनरी साइनस आ जाता है जो कि हमने डिटेल में पढ़ा है। कोरोनरी साइनस क्या होता है, जो कि हार्ट की जितनी भी सप्लाई होती है ब्लड की। ट्राइकस्पिड वाल आ जाती है और उसके अंदर मौजूद वाल्व आ जाते हैं, और इसके ऊपर राइट साइड पे साइनस ऐसे नोड होते हैं, साइनोएट्रियल नोड होते हैं। ठीक है, फिर आर्ट में एट्रियम प्रोस्पर होता है और कोरोनरी साइनस ओरिफेस होता है। ठीक है, जिसके जरिए कोरोनरी साइनस यहाँ पे एंटर हो रहा होता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, जो कि इसको सेपरेट करती है राइट वेंट्रिकल से, इन दोनों के दरमियान में मौजूद होता है, और इसको हम क्या कहते हैं इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम या आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, क्योंकि आर्ट्रियो और वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है, और इसके कितने फ्लैप्स होते हैं 3। फिर आ जाते हैं नीचे हम राइट वेंट्रिकल की तरफ। अब ब्लड आता है हमारे पास राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, यहाँ पर ब्लड आने के बाद कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले तो नीचे की तरफ से ट्राइकस्पिड का वाल्व, उसके वाल्व और उसका ऑरिफिस। ठीक है, फिर सेमिल्यूनर वाल्व आ जाते हैं जो कि यहाँ से पल्मोनरी वेन्स में जो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जो है ना ब्लड को सप्लाई कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास ट्रेबिकुलाई कार्नाई,
ट्रेबिकुलाई का नाम यहाँ पे कौन से मसल्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पेपिलरी मसल्स होते हैं, कोर्डाई टेंडिनाई होते हैं और मोडरेटर बैंड होते हैं। मोडरेटर बैंड सिर्फ राइट साइड के लिए होते हैं, लेफ्ट के लिए मौजूद नहीं होती हैं। बाकी पेपिलरी मसल, कोर्डाई टेंडिनाई उधर भी सेम मौजूद होते हैं। अब एट्रियम, दो एट्रियम्स को आपस में अलग करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इंटर ऑरिकल या इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, अब एट्रियल सेप्टम जो हमारे पास ये सेपरेट कर रहा होता है लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम को, और जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर पार्ट्स होते हैं पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स से ब्लड लेकर आती है। ठीक है, फिर बाइकस्पिड ओरिफिस जो कि बाइकस्पिड के जो ओपनिंग है, बाइकस्पिड का वॉल है और बाइकस्पिड भी वॉल्व है जो कि दो फ्लैप से बना हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं बाइकस्पिड, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि आर्टरी और वेंट्रिया को सेपरेट करने वाला सेप्टम। फिर आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कंट्रोल कर रहा होता है, आउटफ्लो को कंट्रोल करता है, और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, पहले तो यही बाइकस्पिड के वॉल, बाइकस्पिड का ओरिफिस और उसके वॉल जो कि दो फ्लैप से बना होगा, सेमी ल्यूनर वॉल जो कि हाफ मून की तरह शेप होगा और ये किस चीज के साथ कनेक्ट होगा, ओर्टा के साथ आगे। ट्रेबिकुलाई कोर्डाई कार्नाई में हमारे पास दो स्ट्रक्चर होंगे, सिर्फ मोडरेटर बैंड एब्सेंट होगा, बाकी पेपिलरी मसल्स और कोर्डाई टेंडिनाई मौजूद होंगे। इसके अलावा कोनस आर्टेरियोसिस होगा जिससे आगे जाके फिर ये दोनों स्ट्रक्चर बने हुए थे। ठीक है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसके साथ एनाटॉमी ऑफ हार्ट हमारे पास कंप्लीट होती है कि हार्ट के क्या सरफेसेस हैं, क्या बॉर्डर्स हैं, क्या वॉल्स हैं, चैम्बर्स क्या क्या हैं और पोजिशनिंग उसकी क्या है कि वो चेस्ट कैविटी या थोरैक्स के अंदर कहाँ पे मौजूद होती है। तो ये थे हमारे पास एनाटॉमी ऑफ हार्ट।